प्रयागराज के पावन महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए उमड़े हुए थे। हर कोई आस्था और भक्ति के भाव में लीन था। उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच एक 12 साल की लड़की सीता अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आई थी। वह अपने मन में वर्षों से संचित श्रद्धा और भक्ति की भावना के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए तत्पर थी। सुबह का समय था, गंगा की लहरें शांत थी, लेकिन संगम के विषय जल राशि में स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ रही थी। सीता ने जैसे ही जल में प्रवेश किया और डुबकी लगाई, तभी अचानक ही एक रहस्यमयी वस्तु उसके पैर से लिपट गई। पहले तो उसे लगा कि यह किसी का धोखा होगा, लेकिन अगले ही क्षण वह तेजी से पानी के अंदर खींचने लगी। सीता ने मदद के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन पानी के बीच उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आसपास के लोग यह समझ ही नहीं पाए थे कि वह डूब रही है या फिर कोई सामान्य डुबकी लगा रही है। कुछ क्षणों में वह संगम के गहरे पानी में चली गई। अब उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है। डूबते समय सीता को अपने दादा की बात याद आई, जो उन्होंने बचपन में कही थी, यदि कभी मृत्यु तुम्हारे समीप हो, बचने का कोई मार्ग न दिखे, तो महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। यह स्मरण होते ही सीता ने अपनी आंखें बंद की और डूबते डूबते महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ विशाल, सजीव और रहस्यमय चीज उसके शरीर के चारों ओर लिपट रही है। जब उसने आंखें खोली तो जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी आत्मा को हिला के रख दिया। एक विशालकाय नाग, गहरे काले रंग का, उसकी चमचमाती आंखें मानो किसी दिव्य शक्ति से भरी थी। नाग ने अपने विशाल शरीर से सीता को घेर लिया और धीरे धीरे उससे पानी के अंदर खींचकर किनारे की ओर ले जाने लगा। सीता को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वयं महादेव के तक्षक नाग उसे बचाने के लिए आए हो। किनारे पर खड़े श्रद्धालु यह चमत्कारी दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। नाग ने सीता को धीरे से किनारे पर छोड़ दिया और फिर सभी के देखते ही देखते गंगा की गहराइयों में विलीन हो गया। यह दृश्य देखकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई घटना स्थल पर पहुंच गया और हर कोई इस घटना को ईश्वरीय चमत्कार मान रहा था। कुछ लोग जोर जोर से हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे, तो कुछ हाथ जोड़कर गंगा की लहरों को निहारने लगे। सीता कई घंटों तक गंगा के तट पर बैठी रही, बार बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आज वह अपने पूरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार देख चुकी थी। महादेव के नाग स्वयं उसे मृत्यु से बचाने आए थे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारी श्रद्धा सच्ची हो और हम परमात्मा में अटूट विश्वास रखें, तो मृत्यु के द्वार से भी हमें बचाया जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या यह सच में महादेव का चमत्कार था? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। इस प्रकार की दिलचस्प कहानी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।